बाय बाय। रोज रोज हगी करती रहती है, कितनी बार भी जाऊंगा तो। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों बहुत दिनों के बाद आज शुरुआत हो रही है वादियों से। पीछे आप देख सकते हैं धौलाधार रेंज के बर्फीले पहाड़ और नेचुरल पूरा का पूरा वे है। मतलब आज सुबह मूड ना पूरा फ्रेश हो गया, पक्षियों का चहचहाना। एक्चुअली आप लोगों को पता है, कल पल्लू को रूम दिलवाने के बाद मैं आ गया था अपने कज़न के यहाँ, अपनी चाची जी के यहाँ पे, जिनका घर यहाँ पे रहा। तो अभी सुबह के लगभग दोस्तों बज रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 10। यहाँ पे एक चीज़ की बहुत दिक्कत थी कि मैंने व्लॉग जो अपलोड किया ना, वो दोस्तों बहुत मतलब नेटवर्क बिल्कुल कम था और आप मानोगे नहीं, लगभग सारी रात लग गई पूरा व्लॉग अपलोड होने को। खैर रूम ले लेने के बाद दोस्तों मेरा यहाँ पे रुकने का एक और मकसद भी था, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता था कि पल्लू को कोई चीज़ मिसिंग रह जाए या फिर ऐसा हो कि कोई उसकी चीज़ काम ना करे, जैसे कि हीटर वगैरह। जो भी चीज़ कोई मिस रह गई हो तो वो मुझे बोल सके। हालांकि आप लोग बोलोगे यार पल्लू को तो वहीं रहना है, वो भी कर सकती है। मैं आपको बताऊं यार, पल्लू ना एक्चुअली शुरू से लेकर लास्ट तक गांव में ही रही है। तो गांव का जब भी कोई इंसान फर्स्ट टाइम शहरों में आता है ना, तो हमने फील किया है कि कैसे ऊपर से आप लड़की हो तो ऐसे में फिर आपको ना मुश्किलें जो है 10 गुना बढ़ जाती है। तो चलो गुड न्यूज़ ये रही कि कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं है, क्योंकि पल्लू ने कोई फ़ोन वोन नहीं किया। मैंने उससे पूछा तो उन्होंने कहा सारा कुछ ओके है। तो अभी फटाफट से यहाँ पे खा लेते हैं खाना। और खाने में बना है दोस्तों आलू की सब्जी, चपाती, और अपने अनिल भाई जगा रहे हैं आग। अनिल भाई जगह नहीं जग रही अभी क्या? हाँ, तंदूर लगा है हमारे यहाँ पे। तो आप लोगों को पता ही है कि चूल्हे की आदत होती है, तो मैं जब भी तंदूर के पास बैठता हूँ ना, मेरी टाइम ऐसा होता है कि मैं हाथ सेक रहा हूँ और अपने हाथ जला लेता हूँ। बाकी ये है अपने छोटे भाई, बढ़िया हो, है ना? बढ़िया। तो इनके यहाँ पे हम आए थे दोस्तों। अभी फटाफट से खाना खाते हैं, उसके बाद अनिल भाई को भी काम है एक्चुअली, इनकी सिस्टर का भी एडमिशन करवाना है, तो उसके लिए भी इनको पीजी ढूंढना है, फिर इनके साथ चलेंगे। तो खाना खाने के बाद दोस्तों मैं पूरे के पूरे गांव को जस्ट घूम रहा था और पता चला कि इस गांव के अंदर ना पुराने महाभारत के टाइम का बहुत सा इतिहास जो वो छुपा पड़ा है। भले टाइम की बात है, जब पांडव भागे थे दोस्तों महल छोड़कर, जब आग लगा गई थी महल को, तो उस टाइम पे बोला जाता है कि उनका जो सामान था ना, जैसे कि ओखली होती है ना, जिसमें डंडा कुंडा जिसे बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, वो उनकी भागते भागते रास्ते में गिर गई थी। और कुछ छज, बहुत सारी चीज़ें है ना। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो गांव के यहाँ पे गिरी हुई है पांडवों की ओखली दोस्तों, जिसमें कि चटनी वगैरह कूटी जाती थी। और कहा जा सकता है इस चीज़ को देखकर कि ये भाई कोई नेचुरल चीज़ बनी नहीं है, उस टाइम पे बनाई गई है। इसके अंदर चटनी वटनी डाल दो। और दोस्तों इसका साथ में ना डंडा जो है वो इस घर के परली साइड पे गिरा हुआ है। मतलब जिस टाइम पे भाग रहे थे वो लोग फोर्स में, उसी टाइम पे गिरा है। देखो भाई क्या ही अल्टीमेट चीज़ है ना ये छज। क्योंकि आपको पता है उस टाइम पे महाभारत के टाइम पे जो भीमसेन सबका साइज जो बड़ा बड़ा हुआ करता था, तो छज भी वो कुछ इस तरह का यूज़ करते थे। छज हमारी लैंग्वेज में बोला जाता है, जिससे कि अनाज को ना ऐसे दाने और उनके बीच का जो गंदगी होती है उसे अलग किया जाता है उसे। तो दोस्तों बोला जाता है कि कुछ टाइम पहले एक इंसान ने इसे तोड़ने की कोशिश करी थी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पत्थर को बाद में सीमेंट भी लगाया गया, बट हुआ ये कि उस इंसान की मौत हो गई। ये भी सच्चाई है या नहीं, अंकल जी को पूछते हैं। अंकल जी क्या सही में होता है ऐसा? ये एक मिस्त्री था पुराने पहले ना, हाँ हाँ डंगे का काम लगाए उन्होंने जमीन के मालिकों ने ना। हाँ जी हाँ जी। तो उसने तोड़ने की कोशिश की थी इसको। अच्छा जी। और वो घर जो मालिक उनको बिना पूछे वो लग पड़ा था तोड़ने। अच्छा अच्छा तो जब वो आए उन्होंने बोला बंद कर इस काम को, बिल्कुल ये तोड़ने लायक नहीं है। अच्छा। उसके बाद वो बेचारा महीने के अंदर से खत्म हो गया, बीमार खत्म हो गया। मतलब कोई भी इंसान सपने आते हुए बाकी पांडव अपने मारे चीज के ऊपर हाथ क्यों डाला। ठीक ठीक ठीक। मतलब ऐसा है कि कोई भी इंसान अगर इसे तोड़ने की कोशिश करता है ना, तो उसकी डेथ होना मतलब समझ लो कि भाई काम खत्म है। बहुत सी चीज़ें गिरी हैं ऐसे, जैसे कि ऊपर मैंने आपको डंडा दिखाया, नीचे वाली ओखली भी है, ये छज था, ऐसे ऐसे करके। तो महाभारत के टाइम पे ना जो मतलब अर्जुन ने तीर मार के पानी वगैरह निकाला था, वो सारी प्लेसेस जो हैं वो इस गांव में है। और गांव काफ़ी हद तक खूबसूरत है, जंगलों के बिल्कुल बीचों बीच में। अब यार चीज़ों को देखने से तो साफ पता चलता है कि ये चीज़ें सच में रेल है, पांडवों की हो या ना हो, बट रेल बनाई गई है। अब इनको तोड़ने से किसी की डेथ होती है या नहीं होती है वो चीज़ तो मुझे कंफर्म नहीं है। बट दोस्तों यहाँ पे हमारे भाइयों ने एक और जगह साफ़ करी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़ है भाई,
इसको क्या बोलते हैं छोटे भाई? ओखली चक्की टाइप जो चक्की टाइप जो होती है, मतलब जिसमें कि आटा पीसा जाता था, मतलब घराट होते हैं। आपने शायद नहीं देखा होंगे, बहुत से लोग और जिन्होंने देखे उनको पता होगा। मेरे को बहुत बुरा लगा कि इन चीज़ों की बिल्कुल केयर नहीं करी गई है। हमने पूरी झाड़ियाँ काट काट के फिर निकाली, क्योंकि मेरे को लगता है भागते हुए कि ये चीज़ें पड़ी थी ना, तो ऐसे बिखर बखर के पड़ी है। जैसे जैसे गाँव में दोस्तों आगे जा रहा हूँ ना, इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग जगह देखने को मिल रही है। अब ये जगह वो है, कहा जाता है कि यहाँ पे जब पांडव गुजर रहे थे तो उनको लगी थी प्यास, और अर्जुन ने ठीक इसी जगह पे बोलते हैं तीर मार के दोस्तों पानी निकाला था। और फैक्ट वाली बात यह है कि अगर हम इस पानी से अपना सर या फिर नहाते धोते हैं तो हमको अगर बॉडी के रिलेटेड कहीं खारिश हो रही है या फिर कोई भी चमड़े की हल्की हल्की जो बीमारियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। सच में ऐसा है या नहीं डोंट नो, पर फिलहाल मुंह तो हम धो ही लेंगे। तो भी फ्रैंक दोस्तों, मैंने थोड़ा सा भी नहीं सोचा था कि मैं सिर्फ दुकान तक जाऊंगा और मुझे इतनी सारी चीज़ें जो वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी महाभारत के टाइम की। लेकिन दोस्तों इन चीज़ों के अलावा मुझे एक और बहुत अच्छी चीज़ मिली है जिसको देख के मेरा मन बहुत खुश हो गया है। ये है कटोरी। मुझे नहीं पता है आप लोगों में से किन्हीं ने खाई है, लेकिन बचपन के टाइम पे ना कटोरी मेरी सबसे फेवरेट बाजी हुआ करती थी, जिसको अक्सर मैं क्लास में बैठ के खाया करता था। और अचानक से आज इतने टाइम के बाद दुकान में दिख गई ना, तो फिर लाल चाह लप हो गया और मैंने फटाफट से 10-15 पैकेट ले ही लिए। तो यार अभी ना बहुत बढ़िया से बोल सकते हैं कि हमको खोती लग गई, क्योंकि हमने सोचा था कि अपने अनिल भाई जो साथ में आए उनकी सिस्टर की एडमिशन भी करवानी है, बट पता चला कि आज तो दोस्तों संडे है और हॉस्टल जो है वो बंद है। वो वहाँ पे रह नहीं सकती पल्लू के साथ में, क्योंकि उनका कॉलेज जो वो थोड़ा दूर है, पल्लू का कॉलेज डिफरेंट है। तो अभी हमने क्या सोचा है कि आज तो यहीं पे रुकना पड़ेगा। फिलहाल के लिए ऐसा काम करते हैं दोस्तों कि पल्लू के पास जाके आते हैं। 2-4 चीज़ों की वो कमी बता रही थी कि हीटर कुछ दिक्कत दे रहा है, तो वहाँ जाते हैं, जाके उससे पूछते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और उनका सोल्यूशन निकालते हैं। फिर कल तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि कल ही पीजी खुले होंगे या कल ही हॉस्टल खुले होंगे। फिर वहाँ पे पूछताछ करने पे ही पता चलेगा कि इनकी सिस्टर की जो एडमिशन है वो हो जाती है या नहीं। बाय बाय, चलो जी चलते हैं दोस्तों। अभी मैं पहुंच चुका हूं धर्मशाला एंड आज संडे है, इसकी वजह से पूरी की पूरी मार्केट जो है वो क्लोज है। आप लोग सोच रहे होंगे यार कि कभी मैं टोपी के साथ व्लॉग कर रहा हूं, कभी बिना टोपी के व्लॉग कर रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं कि टोपी जो वो अपने भाई साहब की है, ये हमेशा लगा के रखते हैं। बट अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था, मैं सड़क से चल रहा था, वहाँ पे कुछ सब्सक्राइबर मिल गए थे मेरे, बोल रहे थे फोटो लेनी है। तो मैंने बाल धोए थे, जिसकी वजह से मेरे बाल ना ऐसे पानी लगाने से आपने देखा होगा बीच में से पूरा सर दिख जाता है, ऐसा लगता है गंजे हो गया। तो मैंने भाई से टोपी मांग ली थी इसलिए कभी टोपी भाई ले रहे हैं, कभी मैं ले रहा हूँ, यही है। बाकी 15 से 20 मिनट में हम पल्लू के रूम तक पहुँच जाएंगे। तो लो जी फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं पल्लू के रूम में एंड ये रही पल्लू। बताओ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ गई? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं, बस हीटर की जगह अगर गैस या इंडक्शन। हीटर में क्या दिक्कत आ रही है? स्लोली काम कर रहा है। हाँ, और रेंट दे जाना रूम का, रेंट एडवांस में मांग रहे। अच्छा ठीक है, एडवांस का। तो ये कुछ काम रह गए थे यार। गैस का तो अभी मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास सिलेंडर तो है नहीं। तो कोई बात नहीं, थोड़े दिन इससे चला लेंगे काम, ये स्लोली करता, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा करना पड़ेगा दोस्तों गैस के लिए कि थोड़े दिन रुकना पड़ेगा, उसके बाद ही हम पल्लू के लिए जो है वो सिलेंडर ला सकते हैं। 2-3 दिन तुम काम चला दो, बाकी रेंट वगैरह जो है वो मैं यहाँ से पे कर जाता हूँ, ठीक है? चाय बना दोगी? पूछने की बात है कोई? नहीं, फिर भी क्या पता मूड होना होती है। बिल्कुल मूड क्यों नहीं है, हमने तुम्हारे रूम में अभी तक मैगी खाई है, खा ले। चाय तो पिला दो यार। चलो पिला देती, पिला दो। खाना भी खा लो। देखो कैसे पूछ रही है, चाय पिला दो, पूछी कि खाना भी खा लो। अभी फॉर्मेलिटी के लिए जल्दी बनाओ। फॉर्मेलिटी करेंगे, मैं चलो बना दो जल्दी। गर्मा गर्म चाय। थैंक यू सो मच हमें गर्मा गर्म चाय पिलाने के लिए। तो ये रही भाई गर्मा गर्म चाय। खाना नहीं, खाना हम खा के आए हैं, खाना इधर खा के आए भाई के यहाँ पे, है ना? चाय बस टेस्ट करके बताओ कैसी है। बहुत बढ़िया है, सही में। भाई ने तो टेस्ट भी कर ली, मैंने टेस्ट नहीं करी है। अच्छी है, घर वाली चाय, घर वाली फीलिंग रूम के अंदर ही। तो रूम में बैठ के चाय पीते पीते ना अपना टाइम याद आ जाता है। हम कभी भी चाय नहीं बनाते थे, कभी भी। इवन हम भूल ही गए थे चाय बनाना, इतना टाइम था। कभी होटल वगैरह में मिल ले तो मिल ले, तो अभी रूम के अंदर बैठ के पी रहा हूँ। तुम तो चपाती भी बनाओगे ना? बनाओगे? हाँ जरूर, हमें सुबह चपाती बनाई। चपाती बनाई थी सुबह? अरे शुरुआत चपाती से करी? वाह यार, काश मैं भी खा पाता दोस्तों अपने कॉलेज टाइम पे चपाती। पर हमारा क्या था, नमकीन चावल। हैशटैग नमकीन चावल कर दो कमेंट बॉक्स में भाई, जिन्होंने भी खाया अपने रूम में। तो अभी दोस्तों चाय भाई तो पी ली, अभी यहाँ से चलते हैं। पहले तो पल्लू के जो मकान मालिक है उनके पास जाके आते हैं और जो रूम का रेंट है एडवांस वो दे के आते हैं, ठीक है? तो मैं टेंशन खत्म करके आता हूँ मैं। चलो फिर ठीक है, बाय बाय, जाता हूँ मैं। हाँ शायद हो सकता है मैं उसी के पास रुक जाऊँ, नीरज के पास ना।
वापस यहाँ पे आओगे कल? वापस फिर कल आता हूँ मैं, कल सिलेंडर वगैरह का तुम्हें पूरा जुगाड़ करके दे जाता हूँ, ठीक है? बाय बाय। ठीक है, रोज रोज हागी करती रहती है, कितनी बार भी जाऊँगा तो ठीक है। ठीक है। मेरी फेवरेट चीज़ देना भूल गया था तुझे। आपको कैसे पता है मेरी फेवरेट है? पता है मुझे, स्कूल टाइम पे मेरी फेवरेट थी कसम से कटोरी। मेरे को तो जरूरी थी, मैं यहाँ ढूंढ भी रही थी रात में, वालों को चटपटा सच खाते रहो, कटोरी खाओ, ठीक है? चलो बाय बाय। चलो जी चलते हैं फिर। दोस्तों अभी लगभग बज रहे हैं शाम के 6:30, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड नीरज के पास हम लोग जा रहे थे, लेकिन दोस्तों रास्ते में याद आया कि गाड़ी का हल्का सा एक लोगो निकल गया था पीछे का, जो कि मिल नहीं रहा था कहीं, और उसको ढूंढते ढूंढते और इतना टाइम लग गया ना कि आप देख सकते हो दोस्तों अभी मतलब अंधेरा होने वाला है। और तो और दोस्तों हमारी वेट करते करते नीरज से रहा नहीं गया, तो वो भाई खुद ही धर्मशाला आ गया। और नीरज क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया भाई। बढ़िया भाई, जी भाई। ठीक है। तो आज हमने प्लान किया है कि हम लोग जाएंगे भाई नीरज के घर में। और एक सवाल नीरज से, आपका यूट्यूब चैनल कहाँ है? भाई दोस्त के पास है अभी वो ना, तो actually में। दोस्त के पास? दोस्त को क्यों दिया है? वो ऐसे ही भाई, मेरे को टाइम नहीं लग रहा था ना, तो फिर अच्छा, वीडियोस बनाने का। चलो फिर तो बढ़िया। तो खैर दोस्तों आज नीरज के घर जाते हैं, क्योंकि आपको पता है काम तो हुआ नहीं। अपने अनिल भाई इसी चीज़ के वेट करते रहे कि भाई हमने सोचा था कि आज निकल जाएंगे घर को, बट निकलेंगे कैसे? वो सिलेंडर वाला भी नहीं हो रहा, ऊपर से दूसरा काम भी नहीं हो रहा। फ़ोन पे फ़ोन बजे जा रहे हैं, किसका फ़ोन है? और भूख लगी है दोस्तों बहुत ज़ोरों से। नीरज भाई खाना तैयार है ना घर में? भाई बिल्कुल बिल्कुल। पक्का? मुझे लगा आपको नींद लगी है। नहीं भाई ऐसी बात सोए ऐसे तो नहीं? सोए नहीं हो रात को? नहीं भाई ऐसी बात। चलो फिर ठीक है। तो दोस्तों आई होप आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। भगवान आपका समय शुभ हो। टेक केयर एंड बाय बाय।